हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। बहुत ही इजी टॉपिक है। सिंस वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, हमें सब पता है हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन्हीं सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। डेवलपिंग इकोनॉमी को हम डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडर डेवलप्ड कंट्री को डिफाइन किया है, which is characterized by the coexistence in greater or lesser degree of unutilized or underutilized manpower on the one hand and of the unexploited natural resources on the other hand. According to Planning Commission of India, underdeveloped country एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में अनयूटिलाइज्ड और अंडरयूटिलाइज्ड मैन पावर होती है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, बट वो उस पॉपुलेशन को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो उनकी मैन पावर अनयूटिलाइज्ड रहती है, अगर वो यूटिलाइज भी करते हैं लेकिन प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उन कंट्रीज में पाए जाते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट उनको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी को हाईलाइट किया। एक अनयूटिलाइज और अंडरयूटिलाइज्ड मैन पावर, और सेकंड अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एमपी टेडेरो, अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज लो लेवल ऑफ लिविंग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, low consumption level, poor health service, high death rate, high birth rate and dependency on foreign countries. एमपी टेडेरो ने डेवलपिंग इकोनॉमी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया। ऐसी कंट्रीज जहां पे लो लेवल ऑफ लिविंग हो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहां पे एक हाउस होल्ड अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर सकता है, यानी फूड, शेल्टर, हाउसिंग, उसको भी फुलफिल नहीं कर सकता है, उससे भी कम उसकी इनकम हो। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, यानी पर हेड जो इनकम है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो काफी ज्यादा लो रहती है। लो कंजप्शन लेवल, और जो हेल्थ सर्विस है वो भी काफी पुअर है, जिसकी वजह से हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। आपने देखा होगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज्यादातर डिपेंडेंट किसके ऊपर होती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। ओके, तो ये थी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, बट यहां पे मैंने इन्हीं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, जहां से हमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए डेवलपिंग कंट्रीज के। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। फर्स्ट हमारे पास है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर हेड इनकम या पर पर्सन इनकम।
इसको हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, नाउ नियरली 77% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से 77% अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं। और जो ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम है अंडरडेवलप्ड कंट्रीज की, वो हमारे पास है $2 पर डे। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 144 रुपीस पर डे पर पर्सन की इनकम है। वेयरएज अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो वहां पे $30 पर डे इनकम है एक पर्सन की। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये ऑलमोस्ट 2160 अप्रोक्सीमेटली इतनी इनकम बनती है पर पर्सन की। तो यहां से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कम इनकम है अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कम क्यों होती है? बिकॉज जो साइज है नेशनल इनकम का वो कम होता है, वेयरएज जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हाई रहती है, जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो कम रहती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अकॉर्डिंग टू टेडेरो, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज जनरली ग्रेटर इन लेस डेवलप्ड नेशन देन इन डेवलप्ड नेशन। टेडेरो कहते हैं जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप है लेस डेवलप्ड नेशन या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। अब ये क्यों होता है? बिकॉज large amount of national income is pocketed by a small segment of society। नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा फ्यू पीपल्स के पास चला जाता है, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के पास चला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा जहां पे मैंने पढ़ा इंडियाज रिचेस्ट 1% होल्ड ओवर 40% ऑफ नेशनल वेल्थ। यहां से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक मेजर पोर्शन नेशनल इनकम का टॉप रिचेस्ट पर्सनालिटीज के पास चला जाता है। हाउएवर द रिचर पीपल इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज स्कैटर मच ऑफ देयर वेल्थ इन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। और वो जो रिच पीपल है वो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में काफी ज्यादा खर्चा करते, यानी एक्सपेंसिव आइटम्स के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होती हैं। जैसे आपने देखा होगा अरब कंट्रीज में वहां के जो अमीर लोग हैं वो काफी ज्यादा खर्चा करते हैं एक्सपेंसिव आइटम्स के ऊपर जो कि अनप्रोडक्टिव होती हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे बहुत कम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे अगर आप देखोगे यूएस, जापान, जर्मनी, वहां पे 3%, 7% एंड 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होती है। वेयरएज अगर आप बात करोगे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की, यहां पे 70%, 66% एंड 77% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वेयरएज जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो काफी कम रहती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेशनल इनकम, बिकॉज उन कंट्रीज में यूजुअली जो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू डेथ रेट। और इस एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा कम रहता है एंड जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी हो जाती है। अगर आप किसी घर की बात करोगे, अगर किसी इंसान के 5 बच्चे हैं तो उसने अपनी लैंड को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग है वो कम हो जाएगी
एंड जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप इसको सिंपल वर्ड में याद रखना चाहते हो, ऐसा आउटपुट जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। फिर वो प्लांट भी हो सकता है, टूल्स भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, या इंटेंजिबल एसेट, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक प्रोग्रेस, कुछ भी हो सकता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा लो होता है। अब ये लो क्यों होता है? बिकॉज पर कैपिटा इनकम उन कंट्रीज में काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा सेव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम कंजप्शन के ऊपर खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। एज ए रिजल्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम रहता है उन कंट्रीज में। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 10% है, वेयर एज अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा की बात करो, वहां पे इन्वेस्टमेंट रेट 15 to 30% के बीच में रहता है। ओके, तो यहां पे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये 6th कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पे मिस्टेक से मैंने 5 लिखा है। अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिस्ट नर्क्स, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक कंट्री पुअर क्यों है? बिकॉज वो पुअर है। इस स्टेटमेंट को यहां पे हम अच्छे से समझेंगे। यहां पे मैंने सप्लाई साइड लिया है, सिंस जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इनकम क्या है? कम है, जिसकी वजह से सेविंग भी कम है। जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम, जिसकी वजह से इनकम कम। फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा। यानी एक कंट्री पुअर क्यों है? बिकॉज वो गरीब है। ओके, अगर इसी को आप डिमांड साइड में देखोगे, लो इनकम जिसकी वजह से डिमांड भी कम होगी। जब डिमांड कम होगी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट उनको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, बिकॉज जब डिमांड ही कम होगी उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी एंड इनकम कम होगी। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला? अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा मिलेगी। जैसे एट प्रेजेंट अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगा। नाउ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर सम पीपल आर सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां पे आपको बाहर से तो दिखेगा यहां पे लोग एम्प्लॉयड है, बट इन एक्चुअल वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट। जहां पे 5 लोग काम कर सकते थे वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारे पास है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, फिर वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी कैपेबिलिटी से कम होता है, उसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एट प्रेजेंट अगर आप सिचुएशन देखोगे हमारी स्टेट में, जो पीएचडी करके हैं, जो एमएससी एमए करके हैं, वो 4th क्लास के लिए एसपीओज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो उनको जॉब मिल गई तो वो क्या हो गया? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ओके, और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिंपल, जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है जब लोग जॉब ढूंढ रहे हैं बट उनको वो जॉब नहीं मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको हम सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूएन,
Disguised unemployment is found among 20 to 25% of the population in India and Pakistan. Disguised unemployment इंडिया एंड पाकिस्तान में कितनी है? 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी इज बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. डेवलपिंग कंट्रीज में आपको बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी, जिसकी वजह से हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है एंड हाई लेबर कैपिटल रेशो, यानी एक मशीन के साथ बहुत सारे लेबर काम करते हैं अलॉन्ग विद हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, और जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो भी काफी हाई होता है. नाउ कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने कैपिटल की जरूरत होती है, यानी कितने मशीनों की जरूरत होती है. जितनी कम मशीनें हमें लगेंगी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उतनी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी होगी. बट डेवलपिंग कंट्रीज में आपको काफी ज्यादा हाई कैपिटल आउटपुट रेशो मिलेगा, यानी काफी ज्यादा हाई कैपिटल्स हमें यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. ओके, सो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हम हाई कॉस्ट एरिया कहते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हम क्या कहते हैं? लो कॉस्ट एरिया. नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफी कम कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे वहां पे आपको बहुत ही कम इंडस्ट्रीज मिलेंगी. अगर इंडस्ट्रीज मिलेंगी या तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज होंगी. जो हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील है वो बहुत ही कम मिलेंगी एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट हमारे पास है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पुअर है, यानी जो स्किल्ड लेबर है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में आपको स्किल्ड लेबर काफी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट हमारे पास है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफी खराब है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम, यूनिवर्सल मैरिज एंड बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशन, जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा खर्चा होता है जो कि बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होता है. यह भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट हमारे पास है मास इलिटरेसी. नाउ एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको इलिटरेसी बहुत ज्यादा हाई मिलेगी एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. जब लोग इलिटरेट होंगे उनको डेवलपमेंट की बात उतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी. अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में अगर देखोगे जो पॉलिटिशियन है वो धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट हमसे लेते हैं. वो डेवलपमेंट के नाम पे हमसे वोट ही नहीं मांगते हैं, बिकॉज उनको पता है डेवलपमेंट के नाम पे हमें वोट नहीं मिलेगा. जहां पे एजुकेशन ज्यादा होगी उनको समझ आएगा इन सब चीजों से हमारा कोई भी भला नहीं होने वाला है, हमें बात करनी है तो डेवलपमेंट की बात करेंगे. ठीक है, इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी विच इज इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको करप्शन काफी ज्यादा हाई मिलेगी, जिसकी वजह से जो पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्ट होंगे वो भी एफिशिएंट नहीं होंगे, बिकॉज वो पैसे देके सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनको आएगा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी और जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो भी उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज. एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले उस कंट्री में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वो प्रॉपरली यूटिलाइज भी करने चाहिए. अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे वहां पे जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अफ्रीकन कंट्रीज की। अफ्रीका में आपको गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा और बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, बट वो प्रॉपरली उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज भी वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अफ्रीका की क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए डेवलपिंग इकोनॉमी के, और भी आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज जो भी आपको दिखता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या क्या हो रहा है उसको आप आराम से लिख सकते हो। जो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए वही डेवलपिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इलिटरेसी, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ओरिएंटेड सोसाइटीज। यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ऐसी सोसाइटीज मिलेंगी जहां पे खाने वाले ज्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं, उनको हम कहेंगे कंजप्शन ओरिएंटेड सोसाइटीज। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशन मिलेंगे जिनके ऊपर अनप्रोडक्टिव खर्चा हो जाता है, उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। आउटफ्लो ऑफ ब्रेन, आउटफ्लो ऑफ ब्रेन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज की, बिकॉज जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो वहां से शिफ्ट होकर डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी कदर ही नहीं होती है, वो छोड़ के डेवलप कंट्रीज में जाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया के हैं वो अमेरिका में बसे हैं और अमेरिका का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपिंग इकोनॉमी की। शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, स्टिल उनका एग्रीकल्चर काफी ज्यादा बैकवर्ड रहता है बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो बाप दादाओं के जो तरीके थे एग्रीकल्चर खेती करने के, वही वो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। आप खुद देख सकते हो, फील कर सकते हो और उसको आप आराम से लिख सकते हो। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।